इन्फ्लेशन हमारी सभी आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जब भी प्याज महंगे होते हैं, आलू महंगे होते हैं, टमाटर महंगे होते हैं, ये तीन सब्जियां ऐसी है जो इंडियन मार्केट को डिसाइड करती है। आलू, प्याज और टमाटर, ये चीजें अगर महंगी होती है तो इन्फ्लेशन मतलब बहुत हाई चल रहा है भाई, 8 या 9% का। और इन चीजों का बराबर चल रहा है, इन चीजों की रेट कम हो रही है तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन, क्या है ये इन्फ्लेशन? आपने ये सब कोई न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या कोई भी अच्छे न्यूज सोर्सेज से सुना होगा, अगर आप अच्छी न्यूज देखते हो तो ये इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है आम आदमी की जिंदगी में? देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर रोटी, कपड़ा और मकान की डिमांड बढ़ती जा रही है और उन चीजों की सप्लाई उतनी की उतनी है या फिर कम हो रही है, तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। इसको सरल भाषा में समझते हैं, जैसे कि हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हम पर कुछ इंटरेस्ट लगाता है, 7%, 8% या फिर 12%, 11%, वैरी करता है, आप किस सोर्सेस पे ले रहे हो। और बैंक भी वैसे वैसे आरबीआई के पास में लोन लेने के जाता है। मैंने पहले कहा था आरबीआई इज बिग डैडी ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई बैंकों पर रेपो रेट लगाता है। रेपो रेट यानी एक इंटरेस्ट रेट ही हो गया आपके सरल भाषा के अंदर। तो आरबीआई कहता है कि बेटा बैंक, तुम आजकल बहुत ज्यादा लोन लेने आ रहे हो और मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ रहा है, इसलिए हमें तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा तुम पर। तो बैंक कहता है कि ठीक है पापा, बढ़ा दीजिए। तो बैंक क्या कहता है कि हम भी अब जब कस्टमर जाएंगे हमारे पास में, उन पे भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अब उन पे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कस्टमर्स के पास में पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो कस्टमर्स क्या है, कम खर्चेंगे। अब सोचिए, अगर आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो पर आपके पास में लोन का जो इंटरेस्ट वो महंगा है, तो आप घर नहीं बनाओगे। और ऐसे कैसे जो डिमांड है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो जो पैसा घूम रहा है वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, वापस वो कम हो जाएगा। तो ऐसे आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है। इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स एक डिफरेंट मार्केट है। वो मतलब अगर दुकानदार जहां से चीजें लेके आते हैं स्टॉक में, उसको कहते हैं WPI। उम्मीद है आपको समझ में आएगा इन्फ्लेशन क्या है। और हम अगली वीडियो में कोरोना के बारे में बात करेंगे, जब आरबीआई ने कोरोना से रिलेटेड इन्फ्लेशन मेंटेन किया था और बहुत अच्छी केस स्टडी है। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।